किंगडम एनिमेलिया एमडी कैट केमिस्ट्री के लिहाज से बेटा पास्ट ईयर्स में भी आप देख लीजिए, और जो अदर यूनिवर्सिटीज के टेस्ट हैं जिसमें बैचलर्स वगैरह के जो टेस्ट हैं उन तमाम जगहों पर ये किंगडम एनिमेलिया का सवाल आपके पास बनता है। ये जो पूरा चार्ट है, इस पूरे चार्ट से हम आपको कंप्लीट जो किंगडम एनिमेलिया से तमाम तरह के आने वाले सवालात इंशाल्लाह आपके कवर हो जाते हैं। ठीक है, किंगडम एनिमेलिया के अंदर आपके पास डिफरेंट जो है वो फाइलम्स की डिस्कशन है, फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स से डिस्कशन है। ठीक है, और पास के अंदर यहीं से सवालात आपके पास बने हुए हैं। क्या क्या सवालात बने हुए हैं वो भी मैं आपसे बात करता जाऊंगा, और जनरल प्रॉपर्टीज जो तमाम फाइलम्स की है वो भी मैं आपसे डिस्कस करता जाऊंगा। तो हमारे पास यहाँ पर इस चार्ट में आप देख सकते हो डिफरेंट फाइलम्स मौजूद है। पॉरीफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेलमिंथिस, एस्किलमिंथिस, एनिलिड्स, मोलस्कस, आर्थ्रोपोड्स और इकानोडर्मेट्स मौजूद है। ठीक है, अब बेटा हमें कंपैरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स याद होनी चाहिए। याद करने का तरीकेकार भी आसान यही है कि आप एक कैरेक्टरिस्टिक को तमाम फाइलम्स में देखो कि किसमें वो प्रॉपर्टी है, किसमें वो प्रॉपर्टी नहीं है, ताकि एमसीक्यू जब आप उसकी तैयारी करो तो वो आपके लिए आसान। अब जैसे लेट सपोज मैं अगर आपसे बात करूं, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो कि किसी भी एनिमल के अंदर आपको मिल सकती है, दैट इज इट्स बॉडी शेप, जिसे हम कहते हैं सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है बॉडी की शेप। अब बॉडी की शेप को एक्सप्लेन किया जाता है तीन तरह से कि बॉडी में सिमेट्री मौजूद नहीं है तो एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म, बॉडी में सिमेट्री है तो सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। अब सिमेट्री दो तरह की होती है, बॉडी को इक्वल पीसेस में डिवाइड किया जा सकता है किसी भी एंड से कट करके, तो वो रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। और बॉडी को इक्वल पीसेस में डिवाइड किया जा सकता है बाय जस्ट कटिंग फ्रॉम अ सिंगल एज। सिर्फ एक ही एंड से अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कट करो और वो इक्वल पीसेस में डिवाइड हो तो उस ऑर्गेनिज्म की जो सिमेट्री होगी वो बायलेटरल सिमेट्री होती है। तो फाइलम वाइज याद रखोगे। पॉरीफेरा की बात की जाए तो पॉरीफेरा का, अच्छा सबसे पहले कॉमन नेम्स याद रखोगे भाई। पॉरीफेरा जो आपके पास है बेटा, इनको हम कहते हैं ये स्पंजिस से रिलेटेड फाइलम है। ठीक है, और फाइलम पॉरीफेरा की जो बॉडी की जो शेप होती है वो एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का कोई भी अपना स्पेसिफिक शेप नहीं है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल याद रखोगे तमाम के तमाम स्पंजिस की। निडेरियंस की बात की जाए तो जो निडेरियंस है बेटा, उसमें हाइड्रा की बॉडी शेप ओबिला है, सी एनिमन है, मैड्रीपोराइड है। ठीक है, तो सिलिंड्रिकल शेप्ड होते हैं, और सिलिंड्रिकल शेप्ड होने की वजह से हम उसे किसी भी एंड से कट करके इक्वल पीसेस में डिवाइड कर सकते हैं, तो दैट इज व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज अ रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। प्लैटीहेलमिंथिस, प्लैटीहेलमिंथिस का कॉमनली क्या नाम होता है जी? प्लैटीहेलमिंथिस को कॉमनली हम कहते हैं फ्लैट वॉर्म्स। सही है, प्लैटीहेलमिंथिस को क्या कहा जाता है? फ्लैट वॉर्म्स कहा जाता है। इसी तरह से एस्किलमिंथिस को राउंड वॉर्म और एनिलिड्स को सेगमेंटेड वॉर्म्स हम कहते हैं। ठीक है, खैर प्लैटीहेलमिंथिस की जो बॉडी की जो शेप होती है बेटा वो होती है बायलेटरल सिमेट्रिकल। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय जस्ट कटिंग फ्रॉम अ सिंगल एंड। अच्छा, वन मोर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, रेडियल सिमेट्री बस एक जगह पड़ा है निडेरियंस में, एसिमेट्री सिर्फ एक जगह पड़ा है पॉरीफेरा में। बकिया चाहे एस्केलमेंथिस देखो, चाहे एनिलिड्स देखो, सही है, इसी तरह से चाहे आर्थ्रोपोड्स देखो, सही है, इसमें क्या है आपके पास कौन सी सिमेट्री है? बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है। लेकिन मॉलस्कस की बात की जाए, सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं और कुछ एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, इसी तरह से काइनोडर्म्स की बात की जाए तो कुछ बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है और कुछ रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स हैं। सही है, अच्छा इसी के बाद अब यहाँ से क्या एमसीक्यू आएगा आपके पास? एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि जी ऑल द एनिलिड्स आर विच टाइप ऑफ सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म? तो बायलेटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन फाइलम निडेरिया या निडेरियंस होते हैं। Which of the following property could not related with the molluscus? ये could not related with the annelids? कौन सी प्रॉपर्टी है जो एनिलिड से रिलेटेड नहीं है? सही है, तो उसमें फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ऐसा दे देगा कि जी एनिलिड्स आर द रेडियल सिमेट्री, तो आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा कि वो पॉइंट उससे रिलेटेड नहीं। सही है, पास्ट के अंदर अगर आप एमसीक्यू खोल करके देखोगे तो पास्ट में आपको बाकायदा तौर पर नजर आएगा कि जी प्रॉपर्टी से सवालात हैं। कैविटी की बात की जाए तो बॉडी कैविटी का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में खाली स्पेस को बोलते हैं कैविटी या बॉडी कैविटी। स्पंजिस की जो बॉडी कैविटी है, स्पंजिस की जो बॉडी कैविटी है उस बॉडी कैविटी को कहते हैं स्पंजोसील। सही है, उस बॉडी कैविटी को क्या कहते हैं? स्पंजोसील कहते हैं। स्पंजिस की बॉडी कैविटी स्पंज से स्पंजोसील। निडेरियंस की जो बॉडी कैविटी है उनको हम कहते हैं सीलेंट्रॉन। क्या कहते हैं? सीलेंट्रॉन कहते हैं। निडेरियंस हैव द सीलेंट्रॉन बॉडी कैविटी। सही है,
प्लेटी हेलमिंथिस की बात की जाए तो प्लेटी हेलमिंथिस के बारे में याद रखिएगा, प्लेटी हेलमिंथिस की बॉडी में कोई ट्रू सीलोम मौजूद नहीं होता। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज एसीलोमेट। ए का मतलब एब्सेंट, सीलोमेट का मतलब जो है प्रॉपर्टी ऑफ कैविटी। एसीलोमेट मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में सीलोम इज एब्सेंट। सूडोसिलोमेट, सूडो का मतलब होता है बेटा फॉल्स, फॉल्स बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट। दैट मींस बॉडी कैविटी है बट इट इज नॉट प्रॉपर फंक्शनिंग एज अ बॉडी कैविटी, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज सूडोसिलोमेट्स। ठीक है। एनालिट्स की बात की जाए और मॉलस्कस की बात की जाए तो एनालिट्स एंड मॉलस्कस आर सीलोमेट्स, मतलब ट्रू सीलोम इज प्रेजेंट। आर्थ्रोपोड्स के अंदर पॉरीफेरा की तरह बॉडी कैविटी का एक स्पेशल नेम है, दैट इज कॉल्ड हिमोसील। पॉरीफेरा में जिस तरह से था स्पंजोसील, आर्थ्रोपोड्स में हिमोसील। ठीक है। इकाइनोडर्मेट्स की बात की जाए तो इकाइनोडर्मेट्स आर आल्सो सीलोमेटेड। तो एनालिट्स हो गया, मॉलस्कस और इकाइनोडर्म्स। ठीक है। एनालिट्स, मॉलस्कस और इकाइनोडर्म्स दे आर द सीलोमेट ऑर्गेनिज्म। प्लेटीहेलमिंथिस दे आर एसीलोमेट ऑर्गेनिज्म। एस्केलमिंथिस सूडोसिलोमेट ऑर्गेनिज्म। पॉरीफेरा के अंदर स्पंजोसील, आर्थ्रोपोड्स के अंदर हीमोसील, जबकि निडेरियंस आर बॉडी कैविटी कंटेनिंग कॉलेज सीलेंट्रोम। तो ये याद करना आसान है। ठीक है। पॉरीफेरा के अंदर याद रखोगे स्पंजोसील, आर्थ्रोपोड्स में हीमोसील, 2 याद हो गए। निडेरियंस के अंदर स्पेशल बॉडी कैविटी दैट इज सीलेंट्रोम, 3 याद हो गए। प्लेटीहेलमिंथिस होता ही नहीं सीलोम, दैट इज एस्केलमिंथिस, वो सॉरी एसीलोमेट। अब जो आपके पास है एस्केलमिंथिस वो सूडोसिलोमेट है। तो एक ऐसा फाइलम है जिसमें है ही नहीं सीलोमेट कैविटी, एक ऐसा फाइलम है जिसमें फॉल्स सीलोम इज प्रेजेंट। ठीक है। बाकी एनालिट्स हो गया, मॉलस्कस हो गया और इकाइनोडर्मेट्स हो गया, ये सब ट्रू सीलोम कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म है। सीलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। हैबिटेट से रिलेटेड पास में सवालात मौजूद हैं कि स्पेशली सबसे ज्यादा जो सवालात बेटा हैबिटेट्स में पूछे जा चुके हैं अब तक के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले जो हैबिटेट से रिलेटेड सवालात हैं वो इकाइनोडर्मेट से रिलेटेड है कि इकाइनोडर्मेट जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑर्गेनिजम्स कौन सा हैबिटेट है उनका। तो दे आर मोस्टली एक्वाटिक, पानी में रहने वाले लेकिन मेरीन वाटर ऑर्गेनिज्म, सॉल्टी वाटर ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है। इसी तरह से पॉरीफेरा की बात की जाए तो एक्वाटिक है लेकिन ये मीठे पानी में रहता है, फ्रेश वाटर में। निडेरियंस फ्रेश वाटर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है। प्लेटीहेलमिंथिस के बारे में याद रखिएगा, दे आर पैरासिटिक एंड दे आर फ्रेश वाटर लिविंग। पैरासिटिक का मतलब दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपनी न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करेगा, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ हमेशा अटैच रहेगा। एस्केलमिंथिस के बारे में याद रखिएगा, दे आर द एंडोपैरासाइट्स एंड दे आर द फ्री लिविंग एज वेल। एंडोपैरासाइट्स का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रह करके उससे जो है वो ग़िज़ा को हासिल करते हैं। एनालिट्स के बारे में याद रखिएगा, दे आर एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल का मतलब पानी में भी रह सकते हैं, कुछ इसकी वैरायटी, कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो पानी में रहते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म जमीन पर रहते हैं। मॉलस्कस और एनालिट्स के बारे में सेम यही पॉइंट है, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल। आर्थ्रोपोड्स तो सबसे वेल अडॉप्टेड होते हैं, पानी, हवा और खुश्की तीनों जगह पर रह सकते हैं, एयर, वाटर एंड सॉइल। ठीक है। इसके बाद बेटा बॉडी लेयर्स की बात की जाए तो बॉडी जो है ना उसके अंदर आपके पास जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी कैविटी भी हो सकती है, डिप्लोब्लास्टिक भी हो सकती है। डिप्लोब्लास्टिक बॉडी कैविटी का मतलब ये होता है कि बॉडी के अंदर सिर्फ 2 जो है वो लेयर्स मौजूद हैं, जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म का मतलब तीनों जो लेयर्स हैं आपके पास 3 जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट। ठीक है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, ऑल द 3 जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट। ठीक है। बॉडी लेयर्स की बात की जाए तो बॉडी लेयर्स के अंदर आपके पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं, सबसे पहले पॉरीफेरा की बात की जाए तो पॉरीफेरा में जो बॉडी के अंदर लेयर्स हैं, सबसे पहले पिनाकोसाइट्स की एक लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एज पिनाकोडर्म, मीजेनकाइमल डर्म, मीजेनकाइमल लेयर और काइनोडर्म्स। ठीक है। काइनोसाइट से बनी हुई काइनोडर्म्स होती है। निडेरियंस की बात की जाए तो निडेरियंस के बारे में याद रखिएगा, निडेरियंस आर द डिप्लोब्लास्टिक, 2 बॉडी लेयर्स कैविटी आर प्रेजेंट। बाकी सब के बारे में याद रखिएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो बस पॉरीफेरा के अंदर जो है अलग बात है, निडेरियंस के अंदर सिर्फ डिप्लोब्लास्टिक है। बाकी तमाम के तमाम जो आपके पास फाइलम्स हैं दे ऑल आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। डाइजेशन की बात अगर की जाएगी, डाइजेशन की बात अगर हम करें तो डाइजेशन में सबसे पहले अगेन हम जो है वो जिस फाइलम की बात करेंगे वो फाइलम हमारे पास है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के अंदर जब आपके पास डाइजेशन की बात की जाती है तो ये किसको खाते हैं भाई, ये डेट्राइटस है, सही है। उसके बाद जू प्लैंक्टन्स को खाते हैं ये और फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं। बहुत बारीक बारीक से माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल है, दे आर कॉल्ड जू प्लैंक्टन्स एंड फाइटोप्लैंक्टन्स एंड डेट्राइटस, इनको खाते हैं भाई।
निडेरियंस के अंदर जो डाइजेशन की टाइप है, अच्छा दो तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ट्यूब लाइक और सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर माउथ और एनस अलग होता है, सैक लाइक के अंदर माउथ और एनस एक ही ओपनिंग होती है। प्लेटिहेल्मिन्थस के भी अंदर सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है। किसके अंदर नहीं होता भाई? पैरासिटिक नेचर जिसके अंदर पाया जाए, जैसे कि टेप वॉर्म। अभी हमने इसकी एग्जाम्पल में पढ़ा था कि कुछ इसकी जो वैरायटी होती है वो पैरासिटिक होती है। फ्री लिविंग वाला जो होगा उसके अंदर सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, और जो पैरासिटिक एडॉप्टेशन रखता होगा उसके अंदर बाकायदा तौर पर जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होगा। अब बायलेटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म जो आपके पास था एस्केलमिंथस, उसमें ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। एनिलिड्स के भी अंदर ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। मॉलस्कस के भी अंदर ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, और एक स्ट्रक्चर है रेड्यूला जो कि टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि स्पेशली इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच होता है। आर्थ्रोपोड्स में भी आप देख सकते हो ट्यूब लाइक स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। इकाइनोडर्मेट्स में भी ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम एंड लोअर ओरल एंड अपर एबोरल एंड जो है वो इनके पास मौजूद होता है। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन के अंदर, रेस्पिरेशन की बात की जाए तो रेस्पिरेशन के अंदर बेटा पॉरीफेरा के अंदर हमारे पास किसी भी किस्म का कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो मौजूद नहीं होता। ठीक है, सो देयर इज नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन एज वेल एज नो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन फाइलम पॉरीफेरा। निडेरियंस की बात की जाए तो निडेरियंस के अंदर भी किसी किस्म का कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। प्लेटिहेल्मिन्थस में भी नहीं होता, एस्केलमिन्थस में भी नहीं होता, एनिलिड्स में भी नहीं होता। लेकिन मॉलस्कस के अंदर ये बनना शुरू होता है, गिल्स और लंग्स दोनों पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोड्स में ट्रैकिया, बुक लंग्स और गिल्स मौजूद होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में ट्रैकिया, कुछ में लंग्स, बुक लंग्स होता है, कुछ में गिल्स होते हैं। और इकाइनोडर्म्स के भी अंदर कोई सिस्टम नहीं होता। तो ये पॉइंट याद रखना आसान है। गिल्स और लंग्स किस में पाया जाता है? मॉलस्का में। आर्थ्रोपोड्स में क्या होता है? किसी में ट्रैकिया, किसी में बुक लंग्स और किसी में गिल्स, बकिया तमाम फाइलम्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद नहीं है। इसी तरीके से अगर हम बात करें एक्सक्रीशन की, तो एक्सक्रीशन की बात करते हुए आपको इस बात का पता होना चाहिए कि पॉरीफेरा के अंदर कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता। सही है, बॉडी के अंदर जिस ओपनिंग से वाटर आता है, ठीक है, बस एब्जॉर्प्शन के बाद जो कुछ रिमेनिंग होता है वो उस पानी के साथ ही चला जाता है। कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम में स्पेशलाइज नहीं होता। निडेरियंस में भी नहीं होता। प्लेटिहेल्मिन्थस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड प्रोटोनेफ्रीडिया। ये प्रोटोनेफ्रीडिया जो है बेटा, आप लोगों ने इसका स्ट्रक्चर भी शायद पढ़ा हो। प्रोटोनेफ्रीडिया जो है वो वर्क करता है एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एस्केलमिन्थस की बात की जाए तो एक्सक्रीटरी कैनाल्स मौजूद होते हैं जो एक्सक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एनिलिड्स की बात की जाए तो एनिलिड्स के अंदर पेयर्ड नेफ्रीडिया मौजूद होता है जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शन परफॉर्म करता है। मॉलस्कस की बात की जाए तो मॉलस्कस के भी अंदर नेफ्रीडिया मौजूद होता है। जबकि आर्थ्रोपोड्स के अंदर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है दैट इज मैल्फिजियन टिब्यूल। कॉकरोचेस के अंदर आपने इसको पढ़ा होगा। जबकि इकाइनोडर्म्स में किसी किस्म का कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता। तो पॉरीफेरा, निडेरिया और इकाइनोडर्म्स में कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद नहीं है। प्लेटिहेल्मिन्थस पी से पी याद रखो, प्रोटोनेफ्रीडिया मौजूद होता है। मॉलस्कस का एम और एक्सक्रीटरी सिस्टम का एन, तो मॉलस्का के अंदर नेफ्रीडिया मौजूद होता है। एनिलिड्स के अंदर पेयर्ड नेफ्रीडिया होता है। एनिलिड्स के नाम में 2 बार एन आता है, सही है, तो नेफ्रीडिया नेफ्रीडिया यानी कि पेयर्ड नेफ्रीडिया उनके अंदर मौजूद होता है। तो इस तरीके से हम लोग याद रखते हैं इसको। ठीक है, हम कहते हैं कि एनिलिड्स के नाम में 2 बार एन आता है तो 2 बार नेफ्रीडिया होगा, मतलब पेयर्ड नेफ्रीडिया। मॉलस्कस में एम के बाद एन आता है तो इसलिए मॉलस्का के अंदर नेफ्रीडिया मौजूद होगा। आर्थ्रोपोड्स के अंदर तो कॉकरोच, मैल्फिजियन टिप्यूल होगा। बाकी इसके अलावा जो है वो प्लेटिहेल्मिन्थस का पी से पी याद रखो तो प्रोटोनेफ्रीडिया होगा। सही है, एस्केलमिन्थस के अंदर एक्सक्रीटरी कैनाल, बाकी किसी में भी एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद नहीं। नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो पॉरीफेरा के अंदर बाकायदा तौर पर सेंसरी सेल्स मौजूद होते हैं। निडेरियंस की पूरी जो बॉडी होती है, जैसे इसमें हाइड्रा की एक एग्जांपल है कि डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट। प्लेटिहेल्मिन्थस की बात की जाए तो नर्व्स मौजूद है, गैंग्लियोनिक स्ट्रक्चर्स मौजूद है, तो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें एस्केलमिन्थस की तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेपिलाए जो है वो सेंसरी ऑर्गन्स के तौर पर यहाँ पर मौजूद है। एनिलिड्स की बात की जाए तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, ये तमाम स्ट्रक्चर्स इसकी बॉडी में हमें मिलते हैं जो कि नर्वस सिस्टम का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मॉलस्कस की बात की जाए तो मॉलस्कस के अंदर बाकायदा 3 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया आर प्रेजेंट दैट आर फंक्शनिंग एज अ नर्वस सिस्टम। आर्थ्रोपोड्स की बात की जाए तो पेयर्ड गैंग्लिया मौजूद है और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड मौजूद है।
इकाइनोडर्म्स में पुअरली ऑर्गेनाइज्ड नर्व रिंग होती है जो कि उसके फेरिंग्स के अराउंड होती है। फेरिंग्स समझ लो कि आपकी फिंगर है और आप जिसकी फिंगर में अपनी रिंग पहनते हो बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो नर्व रिंग होती है फेरिंग्स की सराउंडिंग। सर्कुलेशन का पॉइंट बहुत अहम है। आप अगर बात करो पॉरीफेरा की, निडेरिया की, प्लेटीहेलमिंथिस की, एस्किलमिंथिस, इन तमाम के अंदर अगर हम स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं इनकी बॉडी का, तो इन तमाम के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट। ठीक है, पॉरीफेरा के भी अंदर नहीं होता, निडेरियंस में भी नहीं होता, प्लेटीहेलमिंथिस में भी नहीं होता, एस्केलमिंथिस में भी नहीं मौजूद होता। ठीक है, एनालिड से याद रखोगे, एनालिड्स के अंदर क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। मॉलस्कस के अंदर ओपन और क्लोज दोनों तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों नहीं मिलेगा। कुछ इसकी स्पीशीज ऐसी होंगी इस फाइलम की जिसमें ओपन टाइप, कुछ ऐसी स्पीशीज होंगी जिसमें क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होगा। आर्थ्रोपोड्स की बात की जाए तो आर्थ्रोपोड्स में ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। इकाइनोडर्म्स की बात की जाए तो पुअरली डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। पास्ट पेपर्स के अंदर आपके पास बहुत ज्यादा सवालात बने हुए हैं ये स्केलेटन से रिलेटेड, स्केलेटल कंटेंट से रिलेटेड। पॉरीफेरा की बॉडी में स्पिक्यूल्स मौजूद होते हैं, सिलिशियस और कैल्सीरियस शेल स्केलेटन मौजूद होता है। ठीक है, निडेरियंस का एक्सोस्केलेटन बहुत मशहूर है कि इनमें एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनता है। प्लेटीहेलमिंथिस में कोई स्केलेटन नहीं होता। एस्केलमिंथिस शॉर्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं, इनमें भी कोई स्केलेटन नहीं होता। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन एनालिड्स में पाया जाता है। ठीक है, जबकि मॉलस्कस के अंदर बाकायदा कैल्सीरियस सिक्रीशन होती है जो कि मेंटल सिक्रीट करता है। आर्थ्रोपोड्स के अंदर बाकायदा एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है जो कि काइटिन का बना होता है, ये भी पास्ट का एमसीक्यू है। इकाइनोडर्मिड्स के अंदर मीजोडर्मल एंडोस्केलेटन जो है वो मौजूद है, मतलब मीजोडर्मल जो लाइनिंग होती है, जो इसमें बॉडी लेयर होती है मीजोडर्म, उससे इसका जो है वो स्केलेटन ड्राइव होता है। रिप्रोडक्शन का पॉइंट अगेन पास्ट का एक अहम पॉइंट कंसीडर होता है। रिप्रोडक्शन के अंदर पॉलीफेरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हर्माफ्रोडाइटिक ऑर्गेनिज्म है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बडिंग्स के थ्रू होगी, गिम्यूल्स उसमें फॉर्म होंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी में स्पर्म सेल और ओवम दोनों प्रोड्यूस हो रहा होगा। निडेरियंस की बात की जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो हर्माफ्रोडाइटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के जरिए से होगी। प्लेटीहेलमिंथिस में हर्माफ्रोडाइट सारे ऑर्गेनिज्म है, रीजनरेशन और फिजन के जरिए से भी रिप्रोडक्शन होती है। फिजन का मतलब बॉडी पार्ट टूटेगा और दोनों बॉडी पार्ट नए नए बॉडी पार्ट्स में चेंज हो जाएंगे। रीजनरेशन में कोई भी ऑर्गन अगर लॉस्ट हो जाए तो उसकी जगह न्यू ऑर्गन डेवलप्ड हो जाएगा। सेपरेट सेक्सेस किसमें आना शुरू होते हैं? एस्केलमिंथिस में मेल अलग फीमेल अलग हेटेरोफ्रोडाइटिक ऑर्गेनिज्म से। एनिलिड्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, हर्माफ्रोडाइटिक ऑर्गेनिज्म है जैसे कि आर्थवॉर्म, और सेपरेट सेक्सेस भी मौजूद होते हैं कुछ स्पीशीज में जिसमें नेरीज आ जाती है। मॉलस्कस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सेपरेट सेक्सेस मौजूद है। आर्थ्रोपोड्स में बाकायदा सेपरेट सेक्सेस मौजूद होते हैं और सेक्सुअल मेटामॉर्फोसिस भी होती है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म पहले एग में होता है, फिर लार्वा, फिर प्यूपा और फिर अडल्ट में तब्दील होता है, तो ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है जिसमें बटरफ्लाई आता है एग्जाम्पल में। ये पास का एमसीक्यू है। ठीक है, जबकि जो ग्रास हॉपर है उसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, उसमें एग बनता है और प्यूपा बनता है और फिर डायरेक्ट अडल्ट बन जाता है। तो जो अडल्ट होता है वो बचपन में भी अपने बड़ों से ही रिजेंबल करता है, जबकि बटरफ्लाई की जो अडल्ट फॉर्म है और जो बच्चों वाली उसकी हालत है वो डिफरेंट होती है। तो एग, लार्वा, प्यूपा और अडल्ट सब स्टेज से गुजरे अगर कोई ऑर्गेनिज्म तो उसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस चल रही होती है, जो कि आपके पास बटरफ्लाई के अंदर एग्जाम्पल इंक्लूड है। ठीक है, इकाइनोडर्म्स की बात की जाए तो इकाइनोडर्म्स में सेपरेट सेक्सेस आर प्रेजेंट। लार्वा अगेन इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये बायपनेरिया लार्वा किसके अंदर पाया जाता है? इकाइनोडर्म्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ट्रोकोफोर लार्वा किसके अंदर पाया जाता है? एनालिड्स के अंदर। ट्रोकोफोर लार्वा और किसमें पाया जाता है? मॉलस्कस के अंदर। लार्वा निम्फ और इन स्टार किसे कहते हैं भाई? आर्थ्रोपोड्स के अंदर। और फ्री स्विमिंग लार्वा जो है वो किसका होता है भाई? फ्री स्विमिंग लार्वा जो होता है निडेरियंस का होता है। फ्री स्विमिंग लार्वा अगेन और किसका होता है? पॉरीफेरा का। जबकि प्लेटीहेलमिंथिस और एस्केलमिंथिस में किसी किस्म का कोई भी लार्वल फॉर्म नहीं बनता। ट्रोकोफोर लार्वा शेप ऑफ द लार्वा है बेटा, ठीक है, कोई इसकी मीनिंग नहीं है। ठीक है, बायपनेरिया लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा, इनकी शेप के लिहाज से इनका नाम रखा गया। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से मूवमेंट की बात की जाए तो मूवमेंट नॉट मोटाइल का मतलब ये होता है कि मोटाइल नहीं है। मोटाइल ना होने का मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये आपके पास कैसे होते हैं? ये जो ऑर्गेनिज्म है ये आपके पास सीसाइल ऑर्गेनिज्म है। ये पास का एमसीक्यू है भाई। ठीक है, सीसाइल ऑर्गेनिज्म। इसी तरह से निडेरियंस की कुछ एग्जाम्पल मोटाइल है और कुछ सीसाइल है। प्लेटीहेलमिंथिस में भी कुछ ऑर्गेनिज्म मोटाइल है, कुछ सीसाइल है। एस्केलमिंथिस के अंदर डॉर्सोलेटरल
और वेंट्रोलेटरल मसल्स मौजूद होते हैं जो कि इनकी बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करते हैं। डॉर्सोलेटरल और वेंट्रोलेटरल का मतलब, लेटरल मतलब साइड्स, डॉर्सल मतलब पीछे, वेंट्रल मतलब आगे, मतलब पीछे वर्टिब्रल कॉलम है आपकी, वेंट्रल साइड है, आगे आपका पेट का हिस्सा है, सीने का हिस्सा है, दैट इज डॉर्सल साइड। लेटरल आपके जो बाजू वाला हिस्सा है, साइडों वाला हिस्सा, वो होता है लेटरल साइड्स। तो डॉर्सोलेटरल मतलब पीछे, वो आगे साइडों में, और वेंट्रोलेटरल पीछे साइडों की तरफ मसल्स मौजूद हैं जो कि इसकी मूवमेंट में हेल्प करेगा। एनिलिड्स की बॉडी जो होती है वो सर्कुलर होती है और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स इसके पास मौजूद है। सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल ओपोजिट काम करते हैं। जैसे अर्थवॉर्म, कोई भी कीड़ा आपने देखा होगा, पहले वो छोटा होता है, मोटा होता है, फिर लंबा होता है तो पतला हो जाता है। तो जब लंबे होते हैं तो उस वक्त लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है ना, उसका वो क्या हो रहा होता है भाई, वो रिलैक्स होता है, सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जब वो कीड़ा छोटा होता है तो लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है और सर्कुलर मसल जो है वो उस वक्त रिलैक्स होता है। तो एक मसल कॉन्ट्रैक्ट, एक रिलैक्स, और इस तरीके से इनकी अपोजिट मूवमेंट की मदद से ऑर्गेनिज्म आगे बढ़ता है। अब आप लोगों ने सेकंड ईयर में तो नहीं पढ़ा अर्थवॉर्म की मूवमेंट, वरना आपको पता लग जाता है। मोलस्कस के अंदर मस्कुलर फुट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि उनके लिए जानलेवा भी साबित होता है, क्योंकि स्लिमी सिक्रीशन वो पीछे प्रोड्यूस करता जाता है, सरफेस को स्लिमी बनाता जाता है, जिसकी वजह से उसको कोई भी प्रीडेटर से पकड़ना आसान होता है। आर्थ्रोपोड जो है वो वॉकिंग और फ्लाइट दोनों काम करते हैं। ठीक है, ये फ्लाइट एडॉप्टेशन एक स्पेसिफिक फीचर है इनका इस दुनिया में, जो है वो इनके अच्छे होने का सबूत है एक तरीके से। ठीक है, सक्सेसफुली ऑर्गेनिज्म जो है वो बॉर्डर के ऊपर, बॉर्डर के बाहर जो रहते हैं वो इसमें एक ये भी प्रॉपर्टी है, वॉकिंग और फ्लाइंग दोनों कर सकते हैं। वरना पानी के बाहर अगर कोई ऑर्गेनिज्म फ्लाई नहीं कर सकता, वॉक नहीं कर सकता, तो वो कैसे रहेगा। वाटर वेस्कुलर सिस्टम मौजूद होता है आपके पास जो स्टार फिशेस वगैरह में, जो कि पानी को निकालता है एम्प्यूला के जरिए से और उसकी वजह से मूवमेंट करता है, काइनोडर्म्स में आ जाता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम्पल अहम है। ठीक है, एग्जाम्पल में आपके पास स्पंजिस में एग्जाम्पल आती है स्पंजिला की, ल्यूकोस्लैजिनेला की, स्पंजिला की और यूप्लैक्टिला की। ठीक है, इसी तरह से निडेरियंस में हाइड्रा की एग्जाम्पल याद रखिए, ओबेलिया की याद रखिए, सी एनिमन और मैड्रीपोरा की याद रखिएगा। प्लेटिहेल्मिन्थस में प्लेनियरिया की याद रखिए, टेपवर्म की लाजमी याद रखिए, लीवर फ्लूक की याद रखिए, ब्लड फ्लूक की याद रखिए, और इनके साइंटिफिक नेम भी ढूंढकर कहीं से लिख लीजिएगा। ठीक है, एस्केलमिन्थस में एस्कैरिस की याद रखिए, रेप्टाइटिस की याद रखिए, एंटेरोपियस की याद रखिए और एनकाइलोस्टोमा की याद रखिए। एनिलिड्स के अंदर पॉलीचीट्स में नेरीस की याद रखिए, ओलिगोचीट्स के अंदर अर्थवॉर्म की याद रखिए और हाइरोटिनेरिया में लीच की याद रखिए। पास्ट का एमसीक्यू है, ये इसकी सब क्लासेज है इस फाइलम की। सही है, क्लास पॉलीचीट है और ओलिगोचीट और हाइरोटिनेरिया है। नेरीस पॉलीचीट में आता है, अर्थवॉर्म ओलिगोचीट में आता है और लीच हाइरोटिनेरिया में आता है। मॉलस्कस में आपके पास, सही है, अब इसमें भी अलग अलग एग्जाम्पल है, जिसमें गैस्ट्रोपोड्स में स्नेल आ जाता है, स्लग आता है। बाइवेलविया के अंदर मसल्स और ऑयस्टर आ जाता है, म्यूजल और ऑयस्टर आ जाता है। सिफेलोपोड जो तीसरी क्लास है उसमें स्क्विड आ जाता है और कटल फिश आ जाती है। आर्थ्रोपोड्स की भी क्लासेस है, जिसमें क्रस्टेशियंस में क्रैब और प्रॉन, ये पास का एमसीक्यू है। इंसेक्टा के अंदर फ्लाइज और बीज आ जाती है। एरकनेटा के अंदर स्पाइडर्स आ जाते हैं और माइरियापोडा के अंदर सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स आ जाती है, ये भी पास का एमसीक्यू है। ठीक है, इकाइनोडर्म्स की बात की जाए तो इसमें सी स्टार आ जाता है, ब्रिटल स्टार आ जाता है और सी ककम्बर आ जाता है। ठीक है, और इसमें स्टार फिश भी आ जाती है। इंपॉर्टेंस का पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंस आपका किसी भी काम का नहीं है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए तो किंगडम जो आपके पास एनिमेलिया है उसमें कॉर्डेट्स की बात की जाए। ठीक है, तो इन्वर्टिब्रेट्स के फाइलम्स हमने बात की। अब जो किंगडम एनिमेलिया में जो कॉर्डेटा है बाकायदा, उसकी क्लासेस के ऊपर हमें बात करनी है। वो भी इसमें इतनी ज्यादा डिटेल नहीं है, ऊपर वाला पेज ज्यादा अहम था जिसमें से सबसे ज्यादा एमसीक्यूज आए हुए, यहाँ से बहुत कम एमसीक्यूज पूछे गए। पाइसिस के बारे में याद रखिए, पाइसिस की दो क्लासेस है, कॉन्ट्रिक थाइस, ऑस्टिक थाइस, जिनमें बोनी स्केलेटन मौजूद होगा और जिनमें क्या नाम है आपके पास जो फिशेज हैं उसमें कार्टिलेजिनस स्केलेटन होगा, तो उन्हें ऑस्टिक थाइस और कॉन्ट्रिक थाइस कहते हैं। बॉडी की बात की जाए तो स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी। सही है, बहुत शार्प सी बॉडी जिसको कहते हो, मछली जैसी आप बनाते हो तो वो स्ट्रीमलाइन बॉडी आप बनाते हो। जबकि पाइसिस में फ्यूजीफॉर्म बॉडी शेप होती है, ये पॉइंट पास्ट का है। पाइसिस में याद रखिएगा कोई स्विम ब्लैडर नहीं होता जो कि उनको स्विमिंग में हेल्प करे। सही है, सिर्फ और सिर्फ लार्ज पेक्टोरल फिन होती है। सही है, जब आपके पास दूर से जो है ना वो शार्क चलती चली आती है तो आपको बाकायदा नजर आता है। ऑस्टिक थाइस के अंदर फिन्स और स्विम ब्लैडर मौजूद होता है। ठीक है जी, बिल्कुल, ये रिकॉर्ड हो रही है क्लास। डाइजेशन के अंदर इतना कोई खास पॉइंट नहीं है। रेस्पिरेशन के बारे में याद रखो, कॉन्टिक थाइस में 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स आर प्रेजेंट, ऑस्टिक थाइस में कम होते हैं गिल्स और ओपरक्यूलम से कवर होता है, तो गिल्स आर कवर्ड बाय ओपरक्यूलम, ये पास का एमसीक्यू है। सर्कुलेशन के अंदर याद रखो सिंगल सर्किट प्लान है दोनों के अंदर। सही है, लेकिन मल्टीपल एओर्टिक आर्चेस मौजूद होते हैं कॉन्टिक थाइस में, जबकि एक ऑरिकल और एक एट्रियम मौजूद होता है ऑस्टिक थाइस के अंदर, मतलब एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल।
सही है। कार्टिलेजिनस और प्लेकोइड स्केल पाए जाते हैं कॉन्ट्रिक थाइस में, जबकि बोनी स्केलेटन, साइक्लॉइड और ग्रेनोइड स्केल और किटेनोइड स्केल्स पाए जाते हैं ऑस्टिक थाइस में। ठीक है। रिप्रोडक्शन का पॉइंट इतना कोई खास नहीं है। सही है। एग्जाम्पल्स याद रखो भाई, ये इंपॉर्टेंट है, शार्क से स्केट्स और रेज इसकी एग्जाम्पल है। ठीक है। जबकि ऑस्ट्रिक थाइस के अंदर पर्च, ट्रॉट और जो मतलब आप लोग आम मछलियां खाते हो। एम्फीबियंस की बात की जाए तो बेटा एम्फीबियंस के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि ये एमनियोट्स होते हैं, मतलब एमनियोटिक मेम्ब्रेन मौजूद होती है। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है सारे एम्फीबियंस। सही है। विदाउट टेल आपके पास इनकी जो बॉडी शेप है, टेट्रापोड्स, लिम्स और लेगलेस ऑर्गेनिजम्स भी आपको मिलेंगे इसमें। इसमें जो डाइजेशन होती है वो याद रखो ट्यूब लाइक और कंप्लीट डाइजेशन है। सही है। गिल्स इसमें लार्वल फॉर्म में मिलेगा, लंग्स आपको अडल्ट में मिलेगा, ये पास का एमसीक्यू, और मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट होती है एम्फीबियंस के अंदर। कितना चैम्बर हार्ट है, ये भी पास का एमसीक्यू है, 3 चैम्बर हार्ट है, और सर्कुलेशन डबल सर्किट सर्कुलेशन है, फिशेज में सिंगल सर्किट प्लान होता है। स्केलेटन बोनी स्केलेटन होता है भाई फ्रॉग में, आप सबको पता है, स्मूथ स्किन और ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। ठीक है। और स्केल जबकि इसकी बॉडी के कवरिंग पर एब्सेंट होता है। सेक्सेस सेपरेट भी हो सकता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसमें फ्रॉग होता है, टॉड होता है, स्लेमेंडर इसकी एग्जांपल। रेप्टाइल्स की बात की जाए तो रेप्टाइल्स भी एमनियोट्स है, ये पास का एमसीक्यू है। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है, बॉडी इनकी भी स्ट्रीमलाइन होती है। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें भी कंप्लीट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के तौर पर लंग्स होता है। हार्ट के बारे में याद रखो 4 चैम्बर हार्ट है रेप्टाइल्स में। एंडो और ड्राई स्केली स्किन मौजूद होती है। स्केलेटन एंडोस्केलेटन होता है और स्केली स्किन मौजूद होती है। कॉपुलेटरी ऑर्गन इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए, जबकि ओविपेरस ऑर्गेनिज्म है, लार्ज यॉक एग के अंदर जो है वो एग के अंदर यॉक की क्वांटिटी ज्यादा होती है, पॉलीलेसिडल टाइप ऑफ एग होता है। लिजर्ड, स्नेक और स्पेंडेंडन और क्रोकोडाइल इसकी एग्जांपल है। अडॉप्टेड टू लैंड। एव्स के अंदर से पास में इतना कोई खास एमसीक्यू कभी नहीं आया, स्ट्रीमलाइन बॉडी वगैरह से रिलेटेड इतना कोई खास एमसीक्यू नहीं आया। मैमल्स की क्लासेस से एमसीक्यू बहुत आया, जिसमें प्रोटोथेरिया पहली क्लास है, जिसको एग लेइंग एनिमल, जिसमें डक बिल और प्लेटिपस की एग्जांपल है। मेटाथेरिया के अंदर पाउच्ड एनिमल, जिसमें कैंगरू, ऑप्सम और टेस्मेनियन वुल्फ की एग्जांपल है। यूथेरिया के अंदर प्लेसेंटल मैमल्स है, जिसमें ह्यूमन, वेल, एलिफेंट, हॉर्स और रैट शामिल है। सही है। वेल के बारे में याद रखना, वेल इज अ मैमल। ठीक है। वेल इज नॉट अ फिश, वेल इज अ मैमल। ठीक है। तो यहां तक बेटा आज की क्लास को हम रखते हैं। किंगडम एनिमेलिया का पोर्शन यहां से खत्म हो गया। पास के अगर आपके पास पीडीएफ है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। और वरना अदरवाइज सिस्टम ये होता है कि बेटा मैं हमेशा जो अपनी बुक है वो फिजिकल फॉर्मेट में होती है, जो फिजिकल बुक जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं मेरे पास, ठीक है, चाहे वो किसी भी बैच में एनरोल्ड हो, चाहे वो फिजिकल बैचेस में एनरोल्ड हो, ऑनलाइन बैचेस में एनरोल्ड हो, तो उनको वो बुक जो है वो उनके घरों पर यहाँ से भेजी जाती है। उसकी जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट आप पे करते हैं, और वो जो बुक्स है उसके अंदर तकरीबन जो है वो आपके पास 5 पेपर्स के साथ अगर मैं उस बुक को भेजता हूँ तो उस बुक के अंदर तकरीबन 13,000 प्लस एमसीक्यूज होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, जिसमें 5 पेपर भी इंक्लूड होता है। चैप्टर वाइज 5 पेपर होता है, एयर उसमें मेंशन होता है। चैप्टर वाइज 5 पेपर सॉल्व करने से आसानी भी बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि अभी आप किंगडम एनिमेलिया के सिर्फ से 5 पेपर सॉल्व करोगे, सही है, तो आपको अंदाजा होगा कि आपको इसको पढ़ने से फायदा हुआ या फिर नहीं हुआ।